नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज जिस विधानसभा सीट को हम स्कैन करने जा रहे हैं वो 2020 में तो भाकपा माले ने जीती थी, लेकिन बाद के उपचुनाव में यहां पर कमल खिल गया। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज मैं भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, जो आरा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से एक है। देखिए, तरारी जो है वो एक नया विधानसभा क्षेत्र है। इसका गठन 2008-9 में जो परिसीमन हुआ उसके अनुसार किया गया और 2010 में यहां पर पहली बार चुनाव हुआ। इससे पहले ये पीरो विधानसभा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। अब अगर आप तरारी में देखें तो अब तक यहां पर 4 चुनाव 2010 से हुए हैं, जिसमें भाकपा माले को 2 बार कामयाबी मिली है, तो जेडीयू और बीजेपी एक एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। यहां से जो विधायक थे जिन्होंने 2020 में जीत दर्ज की थी वो अब आरा के सांसद हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं सुदामा प्रसाद की बात कर रहा हूं। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी तरारी में जो है वो लीड लेने में सफल रहे थे। हालांकि मुकाबला कांटे का हुआ था, लेकिन फिर भी वो 5773 वोटों से लीड लेने में तरारी में कामयाब हुए थे। पहले हम 2010 से देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, तरारी विधानसभा में सुनील पांडे का एक प्रभाव है और इसके अलावा लेफ्ट का भी एक प्रभाव है। तो मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच आपको देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि एक तीसरा एंगल भी खुलता है तो आमतौर पर यहां पर जो है ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलती है। अगर हम 2024 उपचुनाव की बात छोड़ दें तो 2010 में एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और तब सुनील पांडे यानी कि नरेंद्र पांडे खुद प्रत्याशी थे। 37.89% वोट लेकर आए थे और उन्होंने आरजेडी के आदिब रिजवी को जो है शिकस्त दी थी 14,320 वोटों से। और तब भाकपा माले के कामता प्रसाद सिंह 23.5% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर छूट गए थे। लेकिन 2015 में भाकपा माले ने बाजी पलट दी। ये वो साल था जब बिहार में महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट हुआ था और तब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक ही छाते के नीचे इकट्ठा होकर महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रही थी। और तब यहां से कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया था महागठबंधन की तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह। तो भाकपा माले ने सुदामा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। एलजेपी से यहां पर तब जो प्रत्याशी थी वो गीता पांडे थी, जो कि सुनील पांडे की पत्नी जो हैं वो यहां पर चुनावी मैदान में एलजेपी के टिकट पर खड़ी हुई। हालांकि पिछला चुनाव सुनील पांडे ने जेडीयू के टिकट पर जीता था। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हुई, लेकिन इस बार बाजी जो है वो भाकपा माले ने मारी और सुदामा प्रसाद 28.79% वोट लाते हैं। तो गीता पांडे को 28.62% वोट आता है। अखिलेश प्रसाद सिंह 26.77% वोट लाते हैं। तो लगभग एक ही जैसा मतों का वितरण होता है, लेकिन स्लाइट एज भाकपा माले के पास था और वो 272 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहता है। सुदामा प्रसाद विधायक बनते हैं। फिर 2020 होता है, भाकपा माले अपने सिटिंग विधायक सुदामा प्रसाद को ही टिकट देता है, लेकिन इस बार महागठबंधन नए शेप में था। कांग्रेस आरजेडी के साथ भाकपा माले और लेफ्ट की अन्य पार्टियां इकट्ठी थी। तो महागठबंधन से यह सीट सुदामा प्रसाद को गया। तो दूसरी तरफ कौशल कुमार विद्यार्थी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। चूंकि सुनील पांडे एलजेपी में थे और एलजेपी ने 2020 में ज्यादातर सीटों पर जहां बीजेपी लड़ रही थी वहां प्रत्याशी नहीं दिए थे, तो सुनील पांडे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। मुकाबला फिर से ट्रायंगुलर होता है, लेकिन दूसरे स्थान पर बीजेपी का प्रत्याशी नहीं बल्कि सुनील पांडे आते हैं, जिनको कि 37% वोट आए। लेकिन
43.53% वोट लाकर सुदामा प्रसाद 11,015 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन दिलचस्प क्या था, बीजेपी प्रत्याशी को कितने वोट आए थे? बीजेपी प्रत्याशी कौशल कुमार को आए थे 13,833 वोट। मतलब अगर बीजेपी के वोट आप सुनील पांडे की तरफ कर दे तो बाजी पलट जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रायंगुलर फाइट हुई और जीत जो है सुदामा प्रसाद को मिली। फिर 2024 में बाई इलेक्शन हुआ, क्योंकि सुदामा प्रसाद जो है सांसद बन गए तो सीट वेकेंट हो गया, उपचुनाव करवाना पड़ा और अब भाकपा माले ने राजू यादव को चुनावी मैदान में उतारा। तो बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को यहां पर अपने सिंबल पर, कमल के फूल निशान पर खड़ा कर दिया। इन सब के बीच जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में तरारी में था और उसने किरण सिंह को टिकट दिया। हालांकि अगर आप देखिए तो पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के नाम की घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में किरण सिंह जनसुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाती। वो राजपूत जाति से हैं, लेकिन यहां पर राजू यादव और विशाल प्रशांत जो कि भूमिहार जाति से हैं, इन दोनों के बीच मुकाबला होता है और इस बार विशाल प्रशांत 10,612 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं और तरारी में पहली बार कमल खिलता है। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा? तो देखिए, दावेदारी तो ऑलमोस्ट वैसी ही दिख रही है। भाकपा माले बहुत प्रत्याशी बदलने में विश्वास जो है वो करता नहीं, तो राजू यादव चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी से विशाल प्रसाद सिटिंग एमएलए हैं, एक साल में जो है उनका टिकट कट जाए ये हो नहीं सकता, तो विशाल प्रशांत ही चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज से किरण सिंह जो है वो जनसंपर्क कर रही हैं, तो देखना है जनसुराज यहां किन्हें प्रत्याशी बनाता है। अब अगर यहां के जातीय समीकरण की हम बात करें तो यहां पर भूमिहार जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। और आपको बता दें कि ये जो जातीय समीकरण मैं आपको बता रहा हूं या बताता हूं वो अनुमान पर आधारित होता है। जो हमें अलग अलग डेटा मिलते हैं उनका विश्लेषण करके जो है हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स 18.32% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.6% हैं। जो यादव हैं वो 10 से 11% हैं। तो MY जो है 20.5 से 21.5% के आसपास है। लेकिन जब आप सामान्य जाति के वोटर्स देखिए तो राजपूत 6 से 6.5%, भूमिहार 19 से 21% और ब्राह्मण 8.5 से 9.5%। तो यहां पर जो सामान्य जाति के वोट हैं वो आपको 32 से 34% के आसपास जो है वो पहुंच जाते हैं। यहां पर जो कोयरी हैं वो 4.5 से 5%, कुर्मी भी 1 से 1.5%, तो लगभग 5.5 से 6.5% ये आंकड़ा पहुंचता है। वैश्य जो हैं 10.5 से 11.5% हैं। तो जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं परंपरागत रूप से, उनका आंकड़ा 50% के आसपास पहुंचता है। लेकिन चूंकि यहां पर भाकपा माले चुनाव लड़ता है तो वो क्या करता है कि जो अदर ओबीसी ईबीसी यहां पर 10 से 11% हैं और जो शेड्यूल कास्ट 18.32% है, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो भाकपा माले की तरफ जाता है। और यही वजह है कि यहां फिर से भाकपा माले ही चुनाव लड़ेगा, ये मानकर आप चलिए, तो वो इन वोटों में अपना हिस्सा निकाल लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो इस बार होगा यहां कांटे का होगा, क्योंकि पिछली बार भी आप देखें तो राजू यादव को 42% से ज्यादा वोट आए थे। ये बात दिगर है कि विशाल प्रशांत जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको 48.5% से ज्यादा वोट आ गए थे। और इसकी वजह यह थी कि यह तीसरा कोण खुल नहीं पाया था। तो अगर जनसुराज इस बार यहां पर तीसरा कोण खोल देता है और सामान्य जाति के वोटर्स या फिर कुशवाहा वोटर्स या फिर वैश्य वोटर्स को अपनी तरफ कुछ भी खींच लेता है 15-20 हजार, तो फिर यहां का परिणाम बदल सकता है। तो एक रोचक मुकाबला जो है वो तरारी में हमें देखने को मिलने वाला है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।